नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा 2021 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, तो जो एरिया आपके प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी का, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट में आपके 30 क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 450 क्वेश्चन से अधिक हो जाते हैं। कितने? 450 क्वेश्चन हो जाते हैं और इसे 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा। देखिए, कोशिश किया जा रहा था कि एक ही पार्ट में इसे अपलोड कर दिया जाए। वीडियो बन भी गया है, लेकिन रात को हमने इसे जो है एडिट में लगा दिए थे, लेकिन जब मॉर्निंग में हम देखते हैं तो एडिट हुआ ही नहीं। बाद में चेक किया क्या क्या इसमें समस्या आ गया, तो पता चला कि इसमें स्पेस ही नहीं था। तो अब मजबूरी में हमें जो है इसे 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा और लास्ट में जो है कल इसे मर्ज करके फिर एक पार्ट में डाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तब तक जो पहला पार्ट है इसे देख लीजिएगा और दूसरा पार्ट आपके सामने आएगा और जो मर्ज करके कल आपके आएंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना तेंदुआ है मध्य प्रदेश में? तो 3421 तेंदुआ है। पूरे भारत में कितना तेंदुआ है? तो 12,852। सेकेंड स्थान किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है तेंदुओं की संख्या में। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में स्थापित किया जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को। नेक्स्ट है, ईवन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक है। कितनी आबादी है यहाँ पर? 35 लाख। सेकेंड स्थान पर कौन है? तो सेकेंड स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका में कितना? तो 27 लाख है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके कीर्तिमान स्थापित किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो पीवी सिंधु उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 17वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो महावीर चक्र से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लवर बॉय ऑफ बहलौपुर पुस्तक किसने लिखी है? बहलौपुर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राहुल पंडिता के द्वारा। इसे दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। द लवर बॉय ऑफ बहलौपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो राहुल पंडिता के द्वारा लिखा गया है। इसका उच्चारण एक बार आप लोग भी कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो थप्पड़ को मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एन बी रमना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत कथन का चुनाव करना है। असत कथन को
चयन करना है तो देख लीजिए, यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर मनाया जाएगा, तो सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था, तो ये भी सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे, बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, तो ये भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया, तो सही है। तो सारे के सारे कथन आपके सही है, तो 100 अधिक आपके सही हो जाएगा, कोई भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान किसका है? तो सऊदी अरब का पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्टीफन लोफबेन है। कौन है? स्टीफन लोफबेन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। निकोल पार्सियंस आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, तो सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, तो सही है। ईस्टबैन ओकॉन सीरिया के राष्ट्रपति हैं, तो ये गलत है। सीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है बशर अल असद। क्या नाम है? बशर अल असद उनका नाम है, तो सी आपके जो गलत मैच है। उसके बाद गुइडो बेलिडो पेरू के प्रधानमंत्री हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का खिताब किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है 2021 का ट्रॉफ़ी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे हराकर जीता है? तो बड़ोदरा को पराजित करके जीता है। नेक्स्ट है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस समारोह के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? सृष्टि गोस्वामी जो है एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तराखंड की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। ओलंपिक जीतेगा तो 3 करोड़, अगर कोई एशियाई खेल जीतता है तो उसे 1 करोड़ दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण प्रदान किए गए? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो 119, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण कितना दिया गया? तो 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया। पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30वां जो है सरस्वती सम्मान 2020 ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किन देशों की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाना है तो सजा लीजिए। मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला शामिल है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार ये शामिल नहीं है, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये शामिल है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 7 निश्चय में कौन कौन शामिल है। पहला कौन है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और लास्ट है 7वां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। तो 2.97% रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस ज़िले में है। तो किस ज़िले में, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस ज़िले में है। तो किस ज़िले में है, तो समस्तीपुर में है। उसके बाद है कि गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है। तो कौन है, कमला और बागमती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं पर बीच में 2-3 क्वेश्चन अगर अलग आ जाएंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सभी सारे करंट ही हैं। कहीं कहीं पर जो जैसे कि एक पेज का फोटो को अगर फोटो खींचे हैं तो उसमें मान लीजिए कि अगर उसको हटा देंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए उसको रख लिया गया है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है। तो किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, फ्रांस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 62.5% की 62.5% की आपकी वृद्धि हुई है तेंदुओं की संख्या में 2014 से 18 के बीच में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश के द्वारा किया गया है, श्रीलंका के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, गोविंद राजुलू चिंताला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है। तो मिस इंडिया 2021 चुना गया है मनासा वाराणसी को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो आपके 38,035.94 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, 38,035.94 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है। तो किसके बीच में समझौता हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
कैच द रेन अभियान, कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरद पगारे को। किसे? शरद पगारे को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरस्वती सम्मान से किसे? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 2021 विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 140वां स्थान मिला है। 140वां स्थान मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान किसे मिला है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इम्तियाज़ अनीस के द्वारा लिखा गया है। इम्तियाज़ अनीस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल हैं? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 22 खेल शामिल थे। कितने? 22 खेल शामिल थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कितना बड़ा दल गया था? तो 54 का दल गया था भारत से। नेक्स्ट है कि नौरा अल-मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो संयुक्त अरब अमीरात की, संयुक्त अरब अमीरात की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने जो है 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अच्छा क्वेश्चन है। किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो नो मैड लैंड ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था इसका पहले, उसमें पूछा गया था पैरासाइट के बारे में। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करना है। तो केंद्रीय इसमें शिक्षा मंत्री कौन है और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ये देखना है। तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और उसके बाद है ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। कौन बना है? बिहार बना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है बिहार के आरा भोजपुर से हुआ है, आरा भोजपुर से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? राजगीर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गया में। कहाँ पर? गया में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो दरभंगा में की जाएगी। कहाँ पर? दरभंगा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो गोवा है, सिक्किम है और दिल्ली है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो गरीबी है सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है गरीबी सर्वाधिक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? तो बिहार में। कहाँ पर है? बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। नेक्स्ट है कि चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो चाय महोत्सव का आयोजन जो है असम में किया गया है। कहाँ पर? असम में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिका सेकेंड का आयोजन किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? उज्बेकिस्तान के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है,
भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? तेलंगाना में किया जा रहा है, तेलंगाना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लीजिए। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? तो 6.8% रहने का अनुमान है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया में जो है स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इंग्लैंड बन गया है। ठीक है, स्वचालित कारों को ध्यान रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है एससीओ का 9वां सदस्य बना है? तो कौन बना है? ईरान बना है। कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन का जो है 9वां मेंबर कौन बना है? ईरान बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन से सही नहीं है? इसमें से देख लीजिए कौन से आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए, मीराबाई चानू भारोत्तोलन 49 किलोग्राम वर्ग से संबंधित है। तो ये तो सही है। उसके बाद आपका है रवि कुमार जो दहिया है 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित है। तो ये गलत है, 65 नहीं, कितना 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित है। उसके बाद है बजरंग पुनिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित है। तो बजरंग पुनिया जो है 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल से संबंधित है। तो ये दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, उसके बाद डी है लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में है। तो ये सही है। तो इसमें आपके बी और सी दोनों गलत है। तो जो ई ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं। तो आपको याद रखना है विराट कोहली तीसरे कप्तान है। विराट कोहली जो है तीसरे कप्तान है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कौन है? तो मोहम्मद अजरुद्दीन है। और दूसरे कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। और तीसरे कौन है? विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एंटोनियो गुटेरेस को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है? शेफाली वर्मा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत, ध्यान रखिएगा, अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है महमूद जमाल। क्या नाम है? महमूद जमाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में जो है 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो बोत्सवाना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हीरा है वो कितने कैरेट का है? तो 3106 कैरेट का है। 3106 कैरेट का है। और सेकेंड वाला कितने का है? तो 1109 कैरेट का है। ठीक है, 1109 कैरेट का है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, 20 जून को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर बन गया है, अल सल्वाडोर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निर्धन हो गया? उनका नाम क्या है? तो डिक्को सिंह उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं
मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% के अनुमान से गति से बढ़ने का अनुमान लगाया, ठीक है, 7.5% के गति से बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिएगा। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है कि आरबीआई बैंक के, इसे दोबारा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो आरबीआई बैंक के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है? तो कौन नहीं है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को भी शामिल किया गया है, वाधवाना आर्द्रभूमि को भी शामिल किया गया है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य को भी शामिल किया गया है। इन चारों को शामिल किया गया है 2021 में रामसर सूची में, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 47वां रामसर साइट कौन है, ये पूछा जाएगा आपसे, तो हैदरपुर है। कौन है? हैदरपुर रामसर साइट है 47वां, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड, तो ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, ये सम्मानित किया गया है एस बी सरस्वती को। किसे? एस बी सरस्वती को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो सजग। कौन है? सजग, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज़ को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो सजग उसका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो मालदीव को, ठीक है, मालदीव। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में, ठीक है, सहयोग के लिए, ठीक है, सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो मालदीव के साथ में ये मंजूरी दी गई है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो उनका नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा उनका नाम है, अरुण कुमार मिश्रा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो टीबी नरेंद्रन को। किसे? टीबी नरेंद्रन को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो मैदा बिलाल है। कौन है? मैदा बिलाल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का कितना हिस्सा बिहार में निवास करता है? तो 11% हिस्सा बिहार में निवास करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? तो नागी पक्षी, याद रखिएगा, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में, तो दोनों में किया गया था। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो प्रवेश उत्सव इसका नाम रखा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो कहाँ पर? बीरपुर में। कहाँ पर? बीरपुर सुपौल जिला में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि बिहार के किस स्थान पर जो है केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो बीरपुर में किया जा रहा है, जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो 4900 करोड़ रुपये खर्च आएगा। कितना? 4900 करोड़ रुपये खर्च आएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संबदिया बनाई गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है? तो किसे चयनित किया गया है? मारिया रेसा और दिमित्री आद्रे मुराटोव को। ठीक है, दिमित्री आद्रे मुराटोव को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और दिमित्री आद्रे मुराटोव जो कहाँ के हैं? ये आपके रूस के हैं। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराया गया? तो पुडुचेरी में कराया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। नेक्स्ट है महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो एमा रादुकानु के द्वारा। कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो कर्नम मल्लेश्वरी बनी है। कौन बनी है? कर्नम मल्लेश्वरी बनी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? गुजरात में खोला गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाबो के लिए भारत का पहला CNG स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो दीपक काबरा हैं। कौन है? दीपक काबरा हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? दोबारा देखिए, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई टीम ने जीता है। किस टीम ने जीता है? मुंबई टीम ने जीता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? तो 2026 तक स्थापित करेगा, 2026 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितनी किलोवाट का रहेगा? तो 40 किलोवाट की, ठीक है, 40 किलोवाट की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है? वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जेफ बेजोस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अमेजोन के मालिक हैं। नेक्स्ट 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो इब्राहिम रईसी के द्वारा जीता गया है, इब्राहिम रईसी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जो है जंगली पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था? दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को कि अगस्त 2020 में जो है दुनिया के किस क्षेत्र को जो है जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? तो किस क्षेत्र को? अफ्रीका के क्षेत्र को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? तो प्रिंस चार्ल्स होंगे। कौन होंगे? प्रिंस चार्ल्स होंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो एकदम सही बात है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो सही बात है, नियुक्त किया गया है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो हरियाणा। किसने? हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत जो चुना गया है माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लूमबर्ग। यहाँ पर म छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक को चुना गया है, कोटक महिंद्रा बैंक को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? IBM के द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, IBM के द्वारा। फिर से देख लीजिए, दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो IBM के द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया है? तो भारत किया है सिंगापुर के साथ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के जोधपुर में मियो का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महेश नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? महेश नगर कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जो है किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है युवराज सिंह को। किसे? युवराज सिंह को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो युवराज सिंह को। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी है। क्या है? सोमाइटी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो मिराई टोबा है। क्या है? मिराई टोबा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है।
सेकेंड स्थान पर कौन है? तो उत्तराखंड है। तीसरा स्थान पर कौन है? तो मणिपुर है। चौथा स्थान पर कौन है? तो सिक्किम है। पाँचवा स्थान मिजोरम का है। साथ ही आपको याद रखना है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो राम माधव है। कौन है? राम माधव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो गुजरात का केवड़िया बन गया है। गुजरात का केवड़िया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देख लीजिए कि लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य तीन देशों से सीमा साझा नहीं करता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो असम आपके साझा नहीं करता है, ठीक है, असम, जबकि पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम भी करता है और अरुणाचल प्रदेश भी करता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में होता है? तो ये मैंने देखना है, हमें देखना है 105, ठीक। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश आपके पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश पहला स्थान हासिल किया, अभी देख चुके हैं हम लोग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया था दूसरे सेट में भी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2023 का आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो कौन बना है? भारत पे बना है। कौन बना है? भारत पे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफिड लर्निंग ऐप है? तो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। दोबारा देख लीजिएगा कि लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफिड लर्निंग ऐप है? तो संस्कृत भाषा का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में जन पंजीकरण 100% हो गया है? तो 14 राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मृत्यु जो है, मृत्यु का पंजीकरण 100% कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है? तो 19, ठीक है, कितने? 19। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है? तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुआ? तो कहाँ पर संपन्न होता है? तजाकिस्तान में संपन्न होता है। कहाँ पर? तजाकिस्तान में संपन्न होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तजाकिस्तान में संपन्न होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना कि जो 22वां बैठक है कहाँ पर होगा? तो उज्बेकिस्तान में 22वां बैठक होगा। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो सिक्किम ने प्रस्तुत की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने नूरा अल मतरोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो UAE ने नामित किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े हुए हैं? तो जो सतीश कौल हैं ये आपके अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया है? तो USA के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? USA के द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है? तो श्रीलंका के साथ में। फिर से देख लीजिए, भारत ने किस देश के साथ में जो है एयर बबल एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है? तो श्रीलंका के साथ में किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 117वां। कौन है? 117वां रैंक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है संजय नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजय नंदन सहाय को जो है प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिक के जोड़े का आपको चयन करना है। तो चयन कर लीजिए। रसायन विज्ञान में किसे आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में? तो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। तो 1 और 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? तो कौन रही है? प्रणति नायक रही है। कौन रही है? प्रणति नायक रही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? तो प्रणति नायक रही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वीरेंद्र नानावटी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो नाज जोशी ने। किसने? नाज जोशी ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो कौन बन गया है? सुनील छेत्री बन गया। कौन? सुनील छेत्री। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा कि कौन सा भारतीय फुटबॉलर जो है दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? कौन बन गया है? तो सुनील छेत्री बन गया है। सुनील छेत्री। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया था में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो नेत्रा कुमनन है। कौन है? नेत्रा कुमनन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो नेत्रा कुमनन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से दो का जो है पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो किस देश से प्राप्त हुआ है? USA से मिला है। किससे? अमेरिका से मिला है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा कि भारतीय नौसेना को जो है 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से 2 का पहला जो है सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यूएसए से, ये जो यूएसए की सेना है उससे, मतलब यूएसए कंट्री से भारत को मिला है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है कौन बनाता है? तो यूएसए बनाता है, अमेरिका बनाता है। नेक्स्ट है कि मधुबनी जिले की जो है सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस सम्मानित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। मधुबनी जिले की सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो अररिया में। कहाँ पर? अररिया में। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए दोबारा कि बिहार के किस जिले में जो है बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो अररिया में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपके शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला आपके शामिल नहीं है? तो पटना, सारण, नालंदा शामिल है, जबकि बेगूसराय शामिल नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी? तो आपको याद रखना है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक मंचों पर भारत के नज़रियों को मजबूत आवाज़ प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो डीडी इंटरनेशनल की, ठीक है, डीडी इंटरनेशनल की। अच्छा क्वेश्चन है ये। वैश्विक मंचों पर जो है भारत के नज़रियों को मजबूत आवाज़ प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो डीडी इंटरनेशनल के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने पारित किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई? तो इसे दोबारा देख लीजिए। 2021 में जो है किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर जो है भारी तबाही मचाई? तो इसमें आपको याद रखना है ताउते, यास, अम्फान, निसर्ग, इन सभी ने तबाही मचाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सारे के सारे सही है, ठीक है। तो सारे ने तबाही मचाया था, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ताउते कहाँ पर आता है? तो अरब सागर में आता है। कहाँ पर आता है? पश्चिम में आता है, अरब सागर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया? तो महेश जेठमलानी और स्वप्न दास गुप्ता को। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग पुराना वीडियो बनाए थे उसमें हम राम जेठमलानी बोल दिए थे, वो गलत बोल दिए थे, ठीक है। क्या होगा? महेश जेठमलानी। राम जेठमलानी तो आपके वकील थे, आपको पता भी होगा। महेश जेठमलानी और स्वप्न दास गुप्ता होगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो वीडियो बनाया जा रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से फ्रेश तरीके से नया बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो 27.1% है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यावसायिक संबंधों को
मजबूत प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है। तो इसमें आपको याद रखना है भारत और यूनाइटेड किंगडम ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? तो 2010 में किया गया। कब किया गया? 2010 में किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न होता है? तो पुर्तगाल की अध्यक्षता में, ठीक है, पुर्तगाल की अध्यक्षता में। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा कि भारत तथा यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में जो है 8 मई 2021 को संपन्न होता है? तो पुर्तगाल की अध्यक्षता में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की है? ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा की गई है? HDFC बैंक के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो मालदीव के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने अधिपत्य कर लिया? तो कहाँ पर कर लेता है? माली में। कहाँ पर? माली में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माली आपके एक अफ्रीकी कंट्री है। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दे दी है? तो चीन के द्वारा ये अनुमति दे दिया गया था। शुरुआत में 1 था, उसके बाद 2 हुआ, अब 3 हो गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो झुरोंग नाम है। क्या नाम है? झुरोंग। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परसिवरेंस रोवर है किसका है? तो नासा का है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश में अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो मालदीव में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अपना देश भारत रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? तो सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड योगदान किसका है? 23%। तो किसका है? अमेरिका का है। और 9% किसका है? तो मॉरिशस का है। नेक्स्ट है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2021 को RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है RBI ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 20 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को जो है 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि स्टेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 20 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को जो है 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 50 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज़ के क्रय की GSEP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम RBI की योजना है, जिससे क्या होगा? तो बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे बैंक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास बैंकिंग
बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो कौन सा बैंकिंग कहलाता है? यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है, यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत जो है कब होती है? तो 27 सितंबर 2021 को होती है, 27 सितंबर 2021 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जिसे इनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? CNR राव को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निर्धन जो है 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से साधन निर्धारण के तत्व कौन है? तो ये आपके ये हमें देखना है यहाँ से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है किस विश्वविद्यालय को जो है पहला स्थान मिला है? तो इसमें आपको याद रखना है पहला स्थान मिला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का यूनिवर्सिटी है? तो USA का है। कहाँ के? USA का आपकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो हरियाणा की एक जो आपकी विधेयक है उसकी मंजूरी दे दी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर आपके शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई। इस योजना का मूल्य क्या होगा? तो इस योजना का जो मूल्य है 100 मिलियन है। कितना है? $100 मिलियन है। $100 मिलियन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर जो है पहला स्थान पर उभरा है? दोबारा देख लीजिएगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मतलब कि 10 लाख से अधिक श्रेणी में जो है कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? तो बेंगलुरु उभरा है, बेंगलुरु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? तो GFI को मान्यता दी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, GFI जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को। फिर से बोलते हैं जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में
किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो सर बी एन राव को, सर बी एन राव को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN-10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पेस एक्स है किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट है भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो कर्नाटक में खोला जाएगा। भारत का पहला जो है मशीन टूल पार्क कहाँ पर खोला जाएगा, किस राज्य में खोला जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में खोला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो फिलीपींस ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? तो 2023 को अपनाया गया है, 2023 को अपनाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो गोवा ने किया है। किसके साथ? गोवा ने किया है IBM के साथ में सहयोग। दोबारा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है IBM के साथ सहयोग किया है? तो गोवा ने किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशन जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जीता गया है द हिंदू ग्रुप के द्वारा, द हिंदू ग्रुप के द्वारा। ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में से दक्षिण मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशन, ठीक है, चैंपियन प्रकाशन जीता है? तो द हिंदू ग्रुप ने जीता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तो तांबा को मिलाया जाता है 2 कैरेट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले तीन राज्यों में से कौन सा है? तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में जो है पहले 3 राज्यों में कौन सा राज्य है? तो पहले सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जो है रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? तो आपको याद रखना है SBI भुगतान ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय या थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? तो जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा है, जीवन एवं आजीविका की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत ने किस तारीख को जवाहर दिवस मनाया है? तो 4 मार्च को जवाहर दिवस मनाया है, 4 मार्च को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? तो ईरान में जवाहर पोर्ट है। कौन डेवलप कर रहा है? तो भारत देश इसे डेवलप कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं?
तो किरण पोलार्ड बन गए। कौन बन गए? किरण पोलार्ड बन गए हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो किरण पोलार्ड हैं कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है CSIR-NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ पर शुरू किया है? हिंद महासागर में शुरू किया है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। कौन सा? बत्तख। ठीक है। बत्तख अभ्यारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग चेक कीजिएगा, इसका मतलब बत्तख ही होना चाहिए। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो इंजेन्यूटी उसका नाम है। इंजेन्यूटी उसका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है भारत को हराकर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहाँ की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाला है? तो तख्ता पलट कहाँ पर हो गया है? तो म्यांमार में हो गया है 1 फरवरी 2021 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, ये कौन सा है? हाँ, एक क्वेश्चन ये है, इसे भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो किसका संबंध जो है किसान आंदोलन से नहीं है? तो इन सभी जो आपके जो दिया गया नील आंदोलन, रामोसी विद्रोह, पावना विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, सारे के सारे आपके किसान आंदोलन से इसका संबंध है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं। ठीक है। उसके बाद है कि किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिताली राज नाम है। ठीक है। मिताली राज उनका नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर आगे अगला करंट अफेयर। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया। ठीक है। रजनीकांत को दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है। बांग्लादेश के थे, अब है नहीं, इनका डेथ हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि USA मतलब अमेरिका ओपन 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया। ये कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। जबकि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो सर्बिया के। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? तो जापान की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है और नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस में होगा। और 2028 में कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 में कहाँ पर होगा? तो आपको याद रखना है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। तो TS त्रिमूर्ति हैं। कौन है? TS त्रिमूर्ति हैं। ये लगातार चर्चा में रहते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है?
तो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है, तो 2 बार किया गया है। कितनी बार? 2 बार किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कब किया गया था? तो 1964 में। इस बार किया गया 2021 में। इसे होना था 2020 में, लेकिन इसका आयोजन किया गया 2021 में कोरोना के कारण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है, उत्तर प्रदेश ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी 1 बज रहा है, ठीक है, रात का 1 बज रहा है। ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो आसपास वाला बोलेगा क्या कर रहा है यार, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 21.67% आता है। कितना? 21.67% आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 142वां है, 142वां है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने देशों में? 180 देशों में 142वां है, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट 2021 का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? 2021 का जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी, तो 10.5% थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामिया सुलूह हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो तंजानिया की। कहाँ की? तंजानिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो सामिया सुलूह हसन बनी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो अनामिका को दिया गया। किसे दिया गया? अनामिका को दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। और जो हिंदी में दिया गया है, किस लिए दिया गया है, तो किस कविता के लिए, तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 के लिए। नेक्स्ट है कि बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा देखिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो किन शहर को जो है हरित ऊर्जा कुशल बनाया जाएगा, तो इसमें आपको याद रखना है, एक है बोधगया, दूसरा है राजगीर। तो एक से अधिक आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा, तो अररिया में। कहाँ पर? अररिया में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि एथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। कौन बना है? बिहार बना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश में अव्वल रहा है, तो नवादा रहा है। कौन रहा है?
नवादा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए कि नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला जो है देश में अव्वल रहा है, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट आपके अव्वल रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा है, तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जो सबसे आखिरी स्थान पर मुजफ्फरपुर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार शरीफ है इसे कौन सा स्थान मिला है, तो इसे 28वां स्थान मिला है। भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है, तो 30वां स्थान मिला है। साथ ही आपको याद रखना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो है पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो पटना को जो है 33वां स्थान मिला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कितनी है, 5 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन देश है, तो भूटान है, मालदीव है, सेंट विसेंट है, पराग्वे है, और एक और देश है ग्रेनाडिनेस है। ठीक है, ग्रेनाडिनेस। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उत्पल कुमार सिंह को। किसे, उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसका स्थान ये लेंगे, तो स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी, तो सुपौल में। कहाँ पर, सुपौल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेगावाट का रहेगा, तो 130 मेगावाट क्षमता का रहेगा। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो NHPC के द्वारा, NHPC के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, यह दिया गया है मनोज बाजपेयी और धनुष को। किसे दिया गया है, मनोज बाजपेयी किस मूवी के लिए, भोसले के लिए, और धनुष जो है इनको किस लिए, तो असुरन मूवी के लिए, असुरन मूवी के लिए। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो कंगना रनौत हैं। कौन है, कंगना रनौत हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, तो सुशील चंद्रा बने हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुशील अरोड़ा थे। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है। ठीक है, तो फिर से देखिए 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा हैं। ठीक है, जबकि 23वें कौन थे, तो सुशील अरोड़ा थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो डेनमार्क में स्थापित किया जा रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागोजी ओकोनो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो विश्व व्यापार संगठन की बनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है, तो किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है, तो 16,000 करोड़ रुपये अब के आवंटित किए, 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने। किसने? भारत ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जाएगा। कहाँ पर? लद्दाख में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो अफगानिस्तान के साथ में किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब समझौता किया था उस समय लोकतंत्र की सरकार थी अफगानिस्तान में, लेकिन अब जो आपको पता है कि तालिबान का अधिकार हो चुका है पूरे अफगानिस्तान पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सास अभियान शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के रामगुंडम में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। कितने मेगावाट का होगा? तो 100 मेगावाट का होगा। कितने? 100 मेगावाट का होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं कीजिएगा छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया है? तो 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को जो है छोटे किसान बोला गया है आरबीआई के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो वर्तमान में जो है बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो जो सीपीआई जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत साइना अवस्था में प्रतिमा को कहाँ पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? बोध गया में आपके प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है बोध गया।